स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं स्वामी रामदेव जी से सीखते हैं गोंद के सॉफ्ट लड्डू, नरम बर्फी बनाने का तरीका जो जोड़ों का दर्द दूर भगाएं। गर्मियों में शक्तिवर्धक लड्डू जो खून की कमी, थकान, कमजोरी, हड्डियों का दर्द दूर करें। आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं, जो दुनिया का सबसे सस्ता और अच्छा सुपर टॉनिक है जो बलवर्धक, ज्ञानवर्धक है, जिसे डिलीवरी के बाद महिलाएं भी खा सकती हैं। तो आइए सीखते हैं। आज आपको हम दिखा रहे हैं दुनिया का सबसे पौष्टिक गोंद का लड्डू बलवर्धक कैसे बनता है। देखो, इस पतंजलि गाय के घी के अंदर हमने गोंद डाला और वो गोंद से आप देखो कढ़ाई भर गई। हमने 3 मुट्ठी डाला, उसी में पूरी कढ़ाई भर गई है। और खाने वाले हमारे मल्ल भी मजबूत भी यहाँ तगड़े तगड़े तैयार हैं। ऐसे देखो, ऐसे ये हमने डाला और देखो ये भून करके तैयार हो गया। अब ज्यादा भूनेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। और इसमें अभी हम इधर ये जो आटा भून रहा है ना, ये आटा भी और बेसन भी। अब वैसे तो हम कहते हैं नवरत्न जो है उसी का तैयार कर देते हैं हम लड्डू, लेकिन सबसे अच्छा गेहूं का मोटा आटा भूंदो। और इसको आप रागी से भी बना सकते हो, चौलाई से भी बना सकते हो। और देखो, जब ये भूनते हैं ना गोंद, तब क्या हालत होती है। देखो आपके सामने डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे हटा लेते हैं। देखो ये, अब देखो ऐसे डाला और एकदम से फूलता है। ठंडे घी में मत डालना, ये ठंडे घी में डालेंगे बात नहीं बनेगी। ऐसे गरम गरम घी के अंदर इसको डालते हैं तो देखो क्या जबरदस्त। ऐसे कोई नहीं तो ये गट्ठर सा बन जाता है इसका, और फिर वो अच्छे से भूनता नहीं है, फिर जाड़ के नीचे आकर के कर फर करता है। तो ऐसे ये भूनना है। अब हम योगी नहीं, हम हलवाई भी है। अब ऐसे कल को आप दुकान मत खोल देना रामदेव हलवाई की। तो ये है, लेकिन ऐसे पाक शास्त्र सबको आना चाहिए। और ये पाक शास्त्र में हमने अपनी माँ से सीखा था गोंद का लड्डू। और हमारी मातृ शक्ति भी इधर आज हमारे साथ में इस अनुष्ठान में सम्मिलित है। तो ये भाई, आप तो अब ये गोंद निकालो और देखो, इसमें हमने ये घी में भून लिया मोटा आटा, और इधर बेसन भी भून लिया। तो बेसन और आटा दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला करके जो है अच्छे से इसके अंदर फिर डाल दिया। तो ये आटा, इसको डालो उसमें बेटा, और ये बेसन डाला। और बेसन भी पहले से भुना हुआ हमने, क्योंकि हमें थोड़ी देर में आपको सब बताना था, इसलिए ये पूरा बेसन और पूरा जो है मोटा आटा और उसको अच्छे से भून दिया। अब इसको तो डालेंगे इसमें निकाल करके कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई के अंदर डाल करके अब जो है इसको तो बंद करो भाई। ये अब इसके तो लड्डू बनाएंगे। हाँ, और इसमें फिर ऊपर से बूरा डालेंगे। देखो, अब ये गोंद आप अपनी इच्छा से जितना आपको अनुकूल है उतना जो है आप इसको बना लीजिए। अब गोंद अपने आवश्यकता के अनुसार आप खा सकते हैं। अब देखो, अब हमने इसमें ये गोंद डाल दिया है। अब ये गोंद इसमें जब इसको अच्छे से जो है इसके अंदर वो कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो किसी किसी को भुना हुआ गोंद अच्छा लगता है, हमें तो जब दांत में कर फर करता है ना तो अच्छा लगता है। तो अब ये गोंद वाला कार्यक्रम पकड़ो। ये गोंद वाला कार्यक्रम तो जो है हम सोमेश्वर को, जो हमारा तगड़ा बालक है, उसको सौंप देते हैं। लेकिन अब ये इसी में लड्डू बनाएंगे। लो पकड़ो, ये इसी में फिर ये बूरा डाल दिया हमने। ये बूरा जो है, क्योंकि बूरा और खांड ये ऊपर से मिला देते हैं, और चीनी अच्छी होती नहीं है, तो अच्छे से इसको ऐसे मिला देंगे। तो सोमेश्वर बहुत दंड बैठक लगाई, चलो इसको मिलाओ, अब इसके लड्डू बनाओ। हाँ, और ये तो एक रेसिपी बताई गोंद का लड्डू। अब देखो, इधर मावा, दूध को अच्छे से घोटा, उसका मावा बन गया। मावे के अंदर फिर ये गोंद डाल दिया। तो अब ये गोंद की बर्फी बोलो,
ये बन जाएगी। अब इसको भी हाथ से ऐसे लड्डू जैसे बना देते, इसमें थोड़ा सा मगज मिला सकते हैं, थोड़ा सा मगज मिला दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट मिला दिए और ऐसे ही है। हाँ, अब ये तो अपने हिसाब से बना रहे, दंड बैठक लगाते हैं खूब, तो इतना नहीं छोटा लड्डू बनाओ, ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा। तो ये गोंद की बर्फी, और इससे भी एक और जोरदार मामला है। गोंद का लड्डू बताया, गोंद की बर्फी बताई, इसके लिए पहले आपको दंड बैठक लगाना बताया। दंड बैठक लगाओ, मल्ल युद्ध करो, और फिर खाने में क्या खाओ, खाने में आड़ कबाड़ मत खाओ। ताकत की दवाओं के नाम पर, सुपर फूड के नाम पर बहुत सी गंदगी लोग खा रहे हैं। इसलिए अब ये बन गया भैया। अब हाँ, अब इसके लड्डू बनाओ ऐसे। हाँ देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखो ऐसे इसके ये लड्डू बन जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब गरम गरम है तो ऐसे इसके लड्डू बन जाएंगे, और ये लड्डू जो खाएंगे फिर वो सोमेश्वर जी, और क्या नाम बिटिया, देवभूमि की तरह अपनी नई भूमिका निभाएंगे। तो ये तो लड्डू इधर तैयार हो गए। अब अगला कार्यक्रम नया जोड़ते हैं। दूध में हल्दी शिलाजीत, जैसे ये हमारी बिटिया देव मैत्री जी, इधर हल्दी, और इसमें केसर भी डाल सकते हैं। केसर भी हमारे पास में, अब ये केसर थोड़ा सा महंगा होता है, ये पतंजलि का केसर भी हमने देशवासियों को उपलब्ध कराया है, लेकिन ये जो है अब सबके पास इतना पैसा ना हो तो कोई बात नहीं। तो फिर ये बढ़िया है भाई, देववाणी जी ने बढ़िया लड्डू बना दिए, और कितना देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब एक बात और बताता हूं आपको, देखो ये थोड़े से मगज, जिसको 5 मगज बोलते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कूट लो। हाँ कूटो बेटा। हाँ, थोड़े से मगज, इसकी कुटाई कर ली, थोड़ा इसी में गोंद डाल दिया, गोंद की भी कुटाई हो जाएगी। और हाँ, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दिए। अब इसको दूध में डाल करके पिए। ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, अखरोट है इसके अंदर। अब जिनको थोड़ा गर्मी अच्छी रहती है, काजू में भी ताकत है, तो उसको भी डाल लें, और इसको कूटो कूटो, कूट करके उधर से जो है, अब इसको ये दूध के अंदर, अब ये दूध भी उबल करके कितना बढ़िया लग रहा है, देखो इसमें केसर भी है, इसमें हल्दी भी है, और अब इसमें डालो बेटा। हाँ, थोड़ा इतना नहीं, ये तो 1-2 चम्मच ही बहुत है। हाँ, अब ये 1-2 चम्मच ऐसे दूध में डाल करके अपने बच्चों को पिला दिया करें। तमाम तरह के हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, बॉर्नवीटा, ओरियो, कॉम्प्लॉन, बॉय, क्या गंद मचा रखा है, तमाशा कर रखा है। अब देखो ये दूध जो पिएगा ना, फिर उसको फिर कैसे कोई कमजोरी रह सकती है। अब इसको 1-1 चम्मच करके आराम से पिला देना। तो ये गोंद को थोड़ा कूट लिया, और इसको चाय में भी पीते हैं लोग, कॉफी में वैसे पीते हैं, ऐसे चाय कॉफी अच्छी नहीं होती, गर्म पानी में ही इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी हल्का सा भून के और डाल देते तो और टेस्टी हो जाता है। तो आज आपको देखो, इधर हमने ये बना दिए, वैसे गोंद की बर्फी टाइप बनानी थी लेकिन हाथ से बनाए, तो इसलिए ये भी यह है। और हमने लड्डू भी देशवासियों को दे ही रखे हैं। अब इसको जो खाएगा पिएगा, वो इसके अंदर थोड़ा अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और मिला दे, कोच के बीज, बला बीज बड़े ताकतवर होते हैं, शिलाजीत, यह सब हमने रखे हुए। ये आप अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये हम ऐसे दूध ही के अंदर डाल देते हैं इसको। अब ये पक करके सुपर टॉनिक तैयार हो जाता है। तो ये अश्वगंधा भी, शतावर भी, सफेद मूसली भी, ये सुपर टॉनिक है। इनको भी कोच बीज, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे दूध में मिला दिया करें। और ये पीली शतावर बहुत अच्छी होती है, ये अश्वगंधा और ये सफेद मूसली। तो आज आपको आयुर्वेद के सारे सुपर टॉनिक से परिचय करवा दिया है। जिसको जिस तरह का साइज पसंद हो, गोल मटोल पसंद हो, टेढ़ा मेढ़ा पसंद हो, चौखटा पसंद हो, और इधर जो है ये लड्डू का पूरा मामला तैयार है। ऐसे अपने घरों में लड्डू बनाएं। गोंद को भूनने का तौर तरीका भी सबको सिखा दिया है। ऐसे ही हम तो ऐसे ही गोंद को खा लेते हैं, तो खाने में अच्छा लगता है। अकेला भी गोंद खाओ। अब इसमें थोड़ा सा
जैसे मैंने कहा फ्रूट और ड्राई फ्रूट मिला लेते हैं तो और अच्छा लगता है। तो ये गोंद के लड्डू जो घर नहीं बना सकते उनके लिए हमने पतंजलि के बने हुए भी दे दिए हैं। अब 2 साल पहले मैंने देखा, कोरोना के समय 2-3 साल पहले, गूगल से पूछो गोंद के लड्डू कैसे बनाते। अरे गूगल गुरु से नहीं, योग गुरु से पूछो, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से, अपने माँ बाप से पूछो गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं और खाके कैसे हनुमान जी की तरह बलवान हो जाते हैं। कैसे बनाते हैं गोंद के लड्डू पतंजलि वेलनेस सेंटर में? तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। विधि: कढ़ाई में आधा कप घी गर्म करें, उसमें 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम अखरोट गिरी और 200 ग्राम किशमिश भून कर निकाल ले। फिर उसमें थोड़ा सा सूखे नारियल भून के निकाल ले। फिर उसमें 1 कप मखाना भी भून ले। फिर सबको मिक्सी में दरदरा सा पीस ले। फिर कढ़ाई में और घी डालकर 100 ग्राम गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर ले। फिर उन्हें हल्का सा मैश कर ले। फिर कढ़ाई में 2 कप घी डालकर उसमें गेहूं का आटा 1 किलोग्राम डालकर हल्की आंच पर 10 मिनट तक भून ले। फिर सबको मिक्स कर ले। मीठे के लिए देशी खांड 1 किलोग्राम मिलाएं और काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच मिलाएं। फिर उसमें 1 से 2 कप घी और मिलाकर लड्डू बनाकर सर्व करें। दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।